हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के क्लासेस में। आज हम लोग खोटा का महत्वपूर्ण क्लासेस के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें एक यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ेंगे। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टेट 1 to 5 और टेट 6 to 8 के अलावे क्लास 12 और 10th में भी पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर का सारांश को देखेंगे। पूरे चैप्टर को हम लोग नहीं देखेंगे, मुख्य बातें जो सारांश के में हैं उसको हम लोग देखेंगे। सारांश को हम लोग कहेंगे जैर भाव। सारांश का खोटा में कहेंगे जैर भाव। और दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा के लेखक जो है डॉक्टर चतुर्भुज साहू। खोटा के एगो नाम जैज का साहित्यकार लागत। वो मानव शास्त्र का प्रोफेसर रहत घाटशिला कॉलेज में। कहता है डॉक्टर चतुर्भुज साहू एक प्रोफेसर था मानव शास्त्र का जो घाटशिला कॉलेज में था। और बाद में गिरिडीह कॉलेज आयल रहा और बाद में फिर गिरिडीह कॉलेज आया। वो विद्यार्थी सबके लेके 2 बेर दार्जिलिंग और गंगटोक कर यात्रा करल रहत। कहता वह सभी विद्यार्थियों को लेकर दार्जिलिंग और गंगटोक का यात्रा 2 बार किया। 1984 में गिरिडीह कॉलेज का छुआ सबके लेके गेल रहत। ओखिन के लेगे में जे बार अनुभव करल हत ओकर यात्रा वृत्तांते करल गेल है। छुआ का मतलब होता है छात्र लोग। ओखिन का मतलब उन सबों को लेकर गया और उसी का अनुभव के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। यहाँ से कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पूछे जाएंगे कि दार्जिलिंग गंगटोक का यात्रा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू है। कहाँ गया था, तो दार्जिलिंग और गंगटोक गया था। कितने बार गया था, तो 2 बार गया था। यह जो कहानी है वो क्या है, तो यह यात्रा वृत्तांत है। तो इन सभी से सवाल पूछे जाते हैं। आगे हम लोग MCQ भी करेंगे। घाटशिला कॉलेज कर 30 छुआ के मानव शास्त्र के शोध कार्य खातिर लगल रहा। कहता घाटशिला कॉलेज के 30 छात्रों को मानव शास्त्र के शोध के लिए वहाँ पे ले गया था। लेकिन घाटशिला से दार्जिलिंग तक के टिकट कटवल रहा। कहता वो सब घाटशिला से दार्जिलिंग तक का टिकट कटाया था, मगर हावड़ा स्टेशन ओखिन के जे ट्रेन जाके रहन वो ट्रेन छूट गए। कहता उन सभी का जो घाटशिला से दार्जिलिंग तक के टिकट कटाया था, मगर हावड़ा स्टेशन मतलब स्टेशन कि जिस ट्रेन से उनको जाना था वो ट्रेन छूट गए कि कै गो छुआ बौंडाए गेला। कहता है छूटने का कारण था कि बहुत सारे जो छात्र था बौड़ाए का मतलब भुला गया था। वकील के खोजे में तनी टाइम लग गेल। कहता है उन लोग बौड़ाई गेला का मतलब होता है भुला गया, उसको खोजने में थोड़ा समय लग गया। तो दोसर गाड़ी जाए पड़ल। उसके बाद क्या किया, फिर दूसर गाड़ी से वो क्या चला गया। सिलीगुड़ी से हिमालय तक कर तराई की शुरुआत है। कहता सिलीगुड़ी से हिमालय के तराई तक यह यात्रा शुरू हुआ। करसियांग सबसे पहले वो करसियांग पहुंचल रहा। करसियांग एक जगह है जिसकी ऊंचाई 5000 फीट ऊंचा है और दार्जिलिंग से 22 किलोमीटर पहले है। यहाँ से भी सवाल बनेंगे कि करसियांग की ऊंचाई कितनी है, तो 5000 फीट ऊंचा है। यह कहाँ स्थित है, दार्जिलिंग है। कहता है दार्जिलिंग से कितने किलोमीटर दूर है, तो 22 किलोमीटर दूर है। ये दार्जिलिंग का एगो सब डिवीज़न है
और क्या है यह? सब डिवीज़न है। कर्सियांग से ओखिन छोटी लाइनेक ट्रेन जकरा छुआ ट्रेन। कहता है कर्सियांग से ओखिन वो सब छोटी लाइनें मतलब छोटी जो लाइन की जो ट्रेनें होती है संकरी वाली, हम सभी जानते हैं कि बड़ी गेज और नैरो गेज की ट्रेनें चलती है। तो नैरो गेज वाली जो ट्रेन होती है उसको छुआ ट्रेन कहता है। यका से दार्जिलिंग पहुँचला। कनकनी तो ओखिन के कर्सियांग से बुझाए लागल। कनकनी का मतलब ठंडा होता है। कहता है उनको ठंडा का जो एहसास है वह कर्सियांग से ही बुझाना शुरू हो गया था। घूम टीसन पहुँचला। घूम कर टीसन पहुँचा। घूम टीसन पहुँचला। वो 8,000 फीट ऊंचा जगह पर है और ये जगह जो है कितना 8,000 फीट पर ऊंचा है। ये एकरा दुनिया के सबसे ऊंच जगह टीसन बतौला और उसको दुनिया के सबसे ऊंचा जगह बताया। दार्जिलिंग में ओखिन रात रुकला और वह यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि वह दार्जिलिंग में कहाँ रुका था, या फिर वो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि रात में वह कहाँ रुका था, तो दार्जिलिंग में रुका था। वहाँ होटल एजेंट सभी से घेरला कि वहाँ पर होटल के जो एजेंट होता है उसको घेर लिया, मगर ओखिन कर सांझे नाय झांसा नाय अला। कहता है उसको सभी एजेंट ने घेर लिए लेकिन उसके झांसा में वह नहीं आया। और दार्जिलिंग सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल से संपर्क करके रह जुगाड़ करला। रायते सब छुआ के कनकनी सतवे लागल। कहता है कि उनके झांसा में एजेंट के झांसा में नहीं आया और दार्जिलिंग सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर रहने का जुगाड़ कर लिया। रात को छुआ के कनकनी सतवे लागल। रात को बहुत ठंडा था और तीन चार छुआ मिल के सुते लागल और मांझे सुते ले बेसी जिद कर लगे। ठंडा में 3-4 लोग मिल के सो रहा था और बीच में सोने के लिए भी काफ़ी लोग जिद करने लगा। अब आगे देखते हैं। दार्जिलिंग में लेप्चा, भूटिया, सार्की, गोरखा लोग रहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि दार्जिलिंग में कौन कौन से समुदाय के लोग रहते हैं। तो लेप्चा समुदाय रहता है, भूटिया रहता है, सार्की रहता है, गोरखा रहता है। वखिन पर काम करे के रहन। दोसर दिन से छुआ सब काम में लाग गेला। कहता है इन सभी प्रजातियों पर काम करना था और दूसरे दिन से वह काम पे लग गया। हुआ खान पाने के रवाज देख छुआ चौंका गेला। कहता वहाँ के हुआ का मतलब वहाँ के खान पान माने रीति रिवाज रहने का देख कर सब छुआ लोग चौंक गया। डहरे मतलब रास्ते में बड़का डांगर गरु माने पशु काड़ा काटल देख भिरिक। कहते काड़ा और विभिन्न प्रकार के जानवरों को काटा देख करके वह भिरिक गया। भिरिक मतलब घिरना होता है। लागल कर छुआ होटल में खाए न खोजे लागल, इसलिए कि देख करके छात्र जो हैं वो होटल में खाने नहीं खोज रहा था। लाचारी सूखा रोटी खाए के रहे लागला। कहता लाचारी में मजबूरी में सूखा रोटी खा के रहने लगा। किसिम के मन मोहवा प्राकृतिक दृश्य देख के मन गदगदा गेला। कहते विभिन्न प्रकार के मनमोहक प्रकृति का जो दृश्य है, मनमोहक दृश्य उसको देख करके मन जो है गदगदा गया, माने मन जो प्रस्फुलित हो गया, खुश हो गया, गदगदा गया मन। दार्जिलिंग काम सिराइल बादे। दार्जिलिंग का काम सिराइल का मतलब ख़त्म करना के बाद गंगटोक
सिक्किम का राजधानी गया सिक्किम की राजधानी गंगटोक गया। वहाँ से टेढ़े मेढ़े तीस्ता नदी धैर्य चलला। जो सिक्किम जो है वहाँ पे एक नदी बहती है तीस्ता नदी, और टेढ़े मेढ़े रास्ते के धैर्य मैंने नीचे नीचे चला। डहरे कतेक मनमोहवा फूल गाछ पलहा मतलब पत्ता, टुंगरी पहाड़, छोटे छोटे पर्वत पत्थर, तीस्ता नदी जो नदी है तीस्ता नदी, झरना देखले गेला। गंगटोक पहुँची में एगो फैक्ट्री देखला। फैक्ट्री मतलब जो कारखाना होता है। पूछल पड़े वो लेखक से पूछा कि ये क्या है, तो कहला कि यह दवाई फैक्ट्री लागे, ये दवाई का फैक्ट्री है और यहाँ पे क्या बनता है, पेनिसिलिन की दवाई बनती है। पेनिसिलिन जो शुगर के पेशेंट के लिए दवा होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि फैक्ट्री में कौन सी दवा बनती है, तो पेनिसिलिन की। कहाँ बनती है, तो गंगटोक में बनती है। एकर आगू हैं सिक्किम एक रंगपे मध फैक्ट्री रहा, जहाँ मध सुधे फले के रस से बने हैं। एक तो यहाँ और फैक्ट्री है सिक्किम के आगू रंगपो में। कौन सा फैक्ट्री है, मध फैक्ट्री। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, तो फैक्ट्री का नाम जो है क्या है, मध फैक्ट्री है। मध फैक्ट्री जहाँ मध सुधे फले के रस से बने हैं। मध मतलब होता है शराब, मध का मतलब क्या होता है, शराब। और यह जो बना हुआ है वह शुद्ध फल से बना हुआ है, शुद्ध फले से बना हुआ है। ई तरी लेखक और उनकर मानव शास्त्र कर शोधार्थी छुआ सबके यात्रा बड़ा बेस लागल। इस तरह और लेखक और उसके जो छात्र को लेके गया था वह बड़ा अच्छा यात्रा वृत्तांत लगा। अब थोड़ा टिप्पणी को देख लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कहते हैं इस यात्रा वर्णन खोटा गद्य पद संग्रह किताबें संकलित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पढ़ेगा, आ सकता है कि यह जो गंगटोक दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा का वृत्तांत जो है वह कौन सा किताब में संकलित है, तो गद्य पद में है। इस यात्रा वर्णन गद्य पद्य संग्रह किताबें संकलित है। ये किताब इंटर क्लास से चला है। यकर में जो वर्णन है वो 1983 ईस्वी यात्रा का लगे। कब का है, 1983 ईस्वी के यात्रा का। घाटशिला कॉलेजिया छुआ लड़के गिल रहा थे, और यह घाटशिला कॉलेज के लड़का छात्र गया हुआ था। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा वृत्तांत का सारांश, और अगले ही वीडियो में इसका MCQ लेकर के आ रहे हैं। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।